हुसैन जी, कश्मीर से हूँ मैं, इंडिया। अच्छा, तो आप यहाँ पे जो जा रहे हैं मशी करने के लिए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो ना गर्मी का एहसास है, ना प्यास का एहसास है, ना किसी चीज़ का एहसास है। अपने आप को भूल चुके हैं, ऐसा लग रहा है। चलते जा रहे हैं मोहब्बत में। तो यहाँ पे आने के बाद आपने मशी भी कर ली है, जा भी रहे हैं, कोई परेशानी भी नहीं है। करबला पहुँच के आप सबसे पहली दुआ क्या करेंगे? करबला पहुँच के हम सबसे पहले ये दुआ करेंगे कि दुनिया में जो अमन का है, पीस का एक माहौल छाए, और जो दुश्मनाने मुसलमान है उनको नेस्त नाबूद करे। ये हमारा सबसे बड़ा दुआ रहेगा, क्योंकि हम कश्मीर से, हमने जुल्म भी काफ़ी देखा है, तो इसलिए ये हम दुआ करेंगे पहले। सलामत रखें। वहाँ पे जाके मैं पाकिस्तान साहिवाल से, कासिम मेरा नाम है। ये मेरे अंकल हैं। जफ़र अली जी, जफ़र अली नाम है मेरा। ऑन अब्बास, नशेर आदि। आपको ये मशी पे कैसा लग रहा है? मेरा ये माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह चौथा साल है मशी का। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जैसे ये सफ़र है, इसको पूरी दुनिया में सारा इंटरनेशनल मीडिया दिखाए। ये नहीं कि कुछ मखसूस चैनल दिखाएं। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसे कह लें कि मोहब्बत ऐसी, इसमें मोहब्बत अहले बैत में जो होता है, उसके पाँव पे छाले हों या थकावट हो, जो भी हो, लेकिन बंदा हरम से हरम, नजफ से करबला, वहाँ पर पहुँचता है। ये एक ऐसा सबक है जिसको आप दुनिया देखना लेना चाहे सबक, तो उनके लिए ये एक ऐसी चीज़ है। ये जो वॉक, जो पैदल बंदे चल रहे हैं, ये आप कह लें कि सफ़र इश्क है। इश्क होगा तो आप जिस हालत में भी होंगे, आपको यहाँ पर माजूर भी नज़र आ रहे होंगे, कोई आपको बहुत ही जिनके पाँव में ज़ख्म हुए हैं, पट्टियाँ हुई हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मोहब्बत हुसैन के लिए वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है जी कि यहाँ पे जिस तरह ज़ायरीन की खिदमत की जा रही है, इससे पूरी दुनिया में एक सबक जा रहा है कि ज़ाहिर इमाम की किस तरह इधर लोग खिदमत कर रहे हैं। मौका बने हुए हैं, रास्ते में मौला का सबसे बड़ा लंगर है, दफ्तर खान है सबसे बड़ा 86 मील का, अगर देखा जाए तो। इस सफ़र के अंदर आपको कोई तकलीफ आई? नहीं, इस सफ़र में कोई तकलीफ नहीं। पहले जो मशी तो सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा ट्रैफिक का कंट्रोल उस तरह नहीं है। अंदर गाड़ियाँ पहले बिल्कुल नहीं आने देते, इस दफ़ा गाड़ियों ने बड़ी गर्द उड़ाई है, गाड़ियाँ बहुत अंदर मूव करती रही हैं। वो पहले अच्छा, वैसे यहाँ पे आने के बाद आपको तकालीफ वगैरह सब बर्दाश्त करने के बाद करबला पहुँचने का मौका मिलेगा, करबला जाके सबसे पहला काम क्या करेंगे? मौला के दरबार में हाजिरी देंगे। और मौला के हाथ सबसे पहली दुआ क्या होगी आपकी? मौला हमें दोबारा लाजमी बुलाए। अगर आपको दोबारा आने का मौका मिले तो आप गाड़ी पे जाना पसंद करेंगे या मशी करना? मशी करना। और मशी के अंदर जो आपको फ़ज़ाइल हासिल हुए हैं, उनमें से कोई ऐसी चीज़ जो मोमिनीन को बताना चाहें? मोमिनीन को ये बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के जिस मर्जी खित्ते में हैं, ये अब इनकी इराक में यहाँ पर आके आप देखते हैं कि मेहमान नवाजी आपको हर बंदा अपनी तरफ खींचता है। अपने घर उन्होंने इस काम के लिए एक वक्फ किए हुए हैं, मौक़िफ़ बनाए हुए हैं। उसकी जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक वो मौला हुसैन के ज़ायरीन की खिदमत कर रहा है। कोई पाँव दबा रहा है, कोई आपके कपड़े धो रहा है, कोई कपड़े सी रहा है, कोई आपके बैग जो टूटे उनको सी रहा है, जिनकी व्हील चेयर टूट गई हैं उनको वो आपको खुद बुलाते हैं। आपको दुनिया जहान की नेमत जो आप अपने घर में आप हों तो कहीं और जाना पड़े तो आप कतराते हैं कि नहीं यार, इतनी दूर जाके मैं क्या करवाऊँ। यहाँ पर लोग बैठे हैं खिदमत ज़ायरीन के लिए, आपसे किसी किस्म का 1 रुपया नहीं यहाँ पे वो ले रहा है। ये दुनिया में आजकल नफसा नफसी की इतनी तेज़ी है, लेकिन फिर भी ये मौला हुसैन की खिदमत के लिए जो भी आपको इस सफ़र में, आपको जो सफ़र इश्क में आपको ज़रूरत है ना, ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो आपको हर चीज़ आप सोचते हैं आपको मिलती है। ये यहाँ पे आने के बाद आपने सारी चीज़ें देख ली, क्या मानवी असर आप क्या लेकर जाएंगे पाकिस्तान में? मानवीय असराज यही कि हमें अपने आप में इत्तेफाक पैदा करना चाहिए और यहाँ से आके हमें सबक लेना चाहिए। हम सब एक हैं। यही। और आपको सलामत रखें। अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो आप